Hello, students. How are you? I hope you all will be fine, happy, and dedicated to study. Today, the session is very interesting for the board exam and the competition also. In this session, we are going to cover Gauss theorem, electric flux, and the numerical which were appeared in the board and the competition also. So, student, this video may be long for clarify your concept regarding Gauss theorem. Okay, and we are using real-time example for further clarifications. So watch till the end this video and the like, share and the subscribe. Thanks. Now let's begin with Gauss theorem. It states that the total electric flux through a closed surface is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by that surface. क्या मीनिंग है इस बात का? देखिए हमारे पास ये एक स्फीयर है, ठीक, कैसा क्लोज्ड स्फीयर, ये शेल बोल सकते हैं, शेल, ठीक, इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज का फाइंड करना है, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? टोटल चार्ज एनक्लोज 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स, और ये चार्ज एनक्लोज ये जो सरफेस कितना चार्ज एनक्लोज कर रही है, हाउ मच चार्ज, प्लस आंसर। Now this is the first. Sir, the electric flux is also E dot ds. Yes, and the here for the closed surface we use closed integral. We use closed integral. Okay, the net charge enclosed by that surface, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये भी फॉर्मूला कैसा है? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का किसका है? ओवर अ क्लोज सरफेस। कैसी सरफेस है? क्लोज्ड, ठीक, ये हमने क्या कर दिया, ऐसे क्लोज कर दिया, कौन से लगा रखे, क्या है? क्लोज। नाउ गेट टू द पॉइंट। हियर द चार्ज इज enclosed by that surface. What meaning? Here the charge and here the charge. This is the enclosed by surface. It will be valid for Gauss theorem. और ये वैलिड नहीं होगा, अगर ये ओपन है तो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। Some more example. Let's assume Q1 charge and the Q2 charge and the here Q3 charge. We have to find electric flux over the system of three charges. Here the two charges enclosed by the surface and this is the open charge. Now the electric flux, that is just only Q enclosed upon FL. Here the enclosed by the surface, enclosed by surface. How much? Plus Q1 minus Q2 upon FL. Here Q and Q2 will be put with the sign because scalar quantity, which is electric flux. We will not consider it here. Gaussian surface, any hypothetical closed surface. ये जो hypothetical surface है, ये इसे क्या बोल सकते हैं? Imaginary also. Imaginary closed surface. और closed surface जो होगी वो कैसी surface होगी? 3D surface होगी. Enclosing a charge is called the Gaussian surface. ये चार्ज को क्या कर रही है? Enclose कर रही है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं? गॉसियन सरफेस। तो ध्यान देंगे, यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था क्या था? इन ऑल डायरेक्शंस, इन ऑल डायरेक्शन। कैसे होगा? रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। तो देन फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज क्या डिस्टेंस लेंगे? सेम डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस R, R, R.
और ये क्या ड्रॉ कर दी, ये किस पे है, सेम डिस्टेंस पर है, और ये हमने क्या ड्रॉ कर दी, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, ये जो गॉसियन सरफेस है कैसी है, 3D है, ठीक है ना। क्या है, ये स्फीयर बनेगी, क्यों, इससे जो फील्ड लाइंस आएंगी क्या होगी, इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक। तो कैसी सरफेस होगी ये, 3D सरफेस में एनक्लोज करेगी, ठीक है सर। देखिए अब इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक, ये डीएस फैक्टर हो गया, ठीक। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों किस में है, सेम डायरेक्शन में, कैसे आएगा फ्लक्स, पॉजिटिव फ्लक्स आएगा। पॉजिटिव फ्लक्स क्या होगा, फाई ई, अगर सभी कंपोनेंट की वजह से देखें तो क्या आएगा, दैट इज ई डॉट बी एस। और अगर गॉस लॉ लगा देंगे तो गॉस लॉ क्या हो जाएगा, ये सरफेस क्या कर रही है, चार्ज एनक्लोज कर रही है, कितना चार्ज एनक्लोज कर रही है, फाई ई, दैट इज क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया, प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन, दैट वुड बी द आंसर, ठीक। नाउ turn to very important point, sir. We have two charges q1 and the q2 and the charge enclosed by the surface just only q1, ठीक। q2 क्या है, ओपन है। अब इस p पॉइंट पर फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स फाई e ड्यू टू किसकी वजह से, जो चार्ज एनक्लोज बाय दैट सरफेस है, ड्यू टू q1 ओनली। और इलेक्ट्रिक फील्ड E इसकी वजह से होगा, Q1 की वजह से भी और Q2 की वजह से, ड्यू टू बोथ Q1 एंड, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसकी वजह से होगा, इनसाइड चार्ज और जो आउटसाइड चार्ज है सरफेस के, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, ठीक है। किसकी वजह से आएगा, Q1 की वजह से भी होगा और Q2 की वजह से भी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बट जो फ्लक्स होगा जस्ट ओनली किसकी वजह से होगा, Q1 की वजह से। नाउ वी विल प्रूव द गॉस थ्योरम फॉर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ये आपका पॉइंट चार्ज है, इस पर पी पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना है कि फ्लक्स कितना आएगा, ठीक है। ये गॉस थ्योरम हम प्रूव करेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या करें, ये 8 से पी पॉइंट है, क्या कर ले, गॉसियन सरफेस ले लेंगे। अब ये गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ होगी, इसके लिए तो ध्यान रखें, गॉसियन सरफेस में जो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। अगर ये पी पॉइंट इस आर डिस्टेंस पे यहां पे होता, ठीक, ऐसे होती फील्ड लाइंस, ठीक है, तो कैसे बनेगा, ये एक आपका स्फीयर ड्रॉ हो जाएगा, ठीक। और ये हमने क्या ड्रॉ कर दी, इसकी गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस ये ड्रॉ कर दी हमने, ठीक है। फील्ड लाइंस क्या होंगी, रेडियली आउटवर्ड, ठीक। ध्यान देंगे इस पी पॉइंट पर हम एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड डीएस, डीएस एरिया वेक्टर। ये जो डीएस एरिया वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड टू द नॉर्मल, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी कैसा होगा, आउटवर्ड, ठीक, ठीक। एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हाउ मच, E 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और ये डायरेक्शन हम अगर हम OP ले लें तो क्या हो जाएगा, सेंटर में रखा हुआ है, दैट इज OP कैप, ठीक। और मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, मैग्नीट्यूड होगा 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, इसका क्या आ गया, मैग्नीट्यूड, से हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। The flux
थ्रू ds गॉसियन सरफेस। कैसे होगा? स्मॉल होगा, स्मॉल ds सरफेस है तो कैसे होगा? स्मॉल होगा, दैट इज d5 e dot ds, that is e ds cos 0 e ds। ठीक, the total electric flux through the closed surface, how much? क्या कर दें? इंटीग्रेशन कर दें। e dot ds कैसे इंटीग्रेशन होगा? क्लोज्ड, और ये हमारे पास क्या था? e ds cos 0। ठीक है, e ds, ठीक, d5 क्या आ जाएगा? फाइव e की वैल्यू क्या है? e कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, दैट ds। ठीक है, क्लोज सरफेस कैसी 3D सरफेस है तो सरफेस एरिया क्या आएगा इसका? E, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। अच्छा, E की वैल्यू पुट कर दीजिए। E की वैल्यू कितनी पूछती? वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। तो कितना आया? 4 पाई r स्क्वायर। इट वुड बी कैंसिल, हाउ मच वी गेट? q अपॉन एप्सिलॉन। नाउ हियर 5e कितना हुआ? q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Proof. Turn to most important points, that is limitation of Gauss theorem. Gauss theorem is valid only for a closed surface of any shape and any charge distribution. That's mean हमारे पास अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है, इस सरफेस है, इस सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? प्लस का, ठीक, और ये एक सरफेस है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है, और एक ये सरफेस है, क्लोज सरफेस, दैट इज क्यू, ठीक, और एक ये सरफेस है, क्लोज सरफेस कैसी होगी? 3D होगी हमेशा, प्लस क्यू। ये जो चार सरफेस है, चारों सरफेस का अगर फ्लक्स फाइंड करें तो फ्लक्स क्या है? क्या? एनक्लोज, चार्ज एनक्लोज बाय सरफेस क्या है? प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। क्या होगा फ्लक्स? दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 5e, q upon epsilon naught 5e, q upon epsilon naught 5e, q upon epsilon। यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा होगा? सरफेस ओवर द सरफेस, यहाँ ऐसा हो रहा होगा, यहाँ ऐसा हो रहा होगा, ठीक। अगर 3D चार्ज में कर रहे हैं, यहाँ भी ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो रहा है, सब में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अलग अलग है, शेप क्या है? अलग अलग है, इसका क्या है? जो फ्लक्स होगा क्या होगा? सेम। क्यों? क्या है? फॉर एनी शेप एंड फॉर एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। गॉट इट? नाउ again the most important point, the electric field appears in the Gauss theorem due to both the charges inside and outside the charge, but the theorem is valid only for charge inside the surface। इसे देखते हैं in most important point, that is फ्लक्स देख लेते हैं। हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q1, पॉजिटिव है, और ये जो सरफेस इसे एनक्लोज कर रही है, ठीक, दैट इज एस सरफेस एनक्लोज कर रही है, इसका फ्लक्स कितना होगा? क्लोज सरफेस है तो फ्लक्स कितना होगा? दैट इज कॉल्ड 5e, कितना होगा? Q1 अपॉन एप्सिलॉन प्लस प्लस तो प्लस, ठीक है सर। हाँ, इस सरफेस पर अगर हम क्या करें, बाहर की तरफ कोई चार्ज रख दें तो क्या इस पे इफेक्ट होगा या नहीं होगा? फ्लक्स पर देख लेते हैं इसे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है, हमें फ्लक्स फाइंड करना है। एक चार्ज इनसाइड है, एक चार्ज आउटसाइड द सरफेस, कि सरफेस पर टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो ध्यान देंगे, Q2 से मैं फील्ड लाइंस पास करा देता हूं, ठीक है, पास करा, ठीक है। कैसे होंगे? आउटवर्ड,
हाँ, फ्लक्स देखते हैं। ये कैसा है? एग्जिट वाला फ्लक्स फाई ई टू, इसकी वजह से कैसा है? एग्जिट, ठीक है। और ये कैसा है? ये फाई ई टू एंटर, जो क्या कर रहा है इसमें? एंटर कर रहा है। तो ध्यान देंगे कितनी फील्ड लाइंस है यहाँ पे? 1 2 3 4 एंड हियर आल्सो 1 2 3 4। तो दोनों तरफ क्या है? 4 फील्ड लाइंस है। तो फ्लक्स क्या होगा? इक्वल होगा। कौन सा फ्लक्स इक्वल होगा? फाई ई टू, कैसा वाला? एंटर जो कर रहा है, एंड द फाई ई टू कौन सा? जो एग्जिट कर रहा है। ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। एक ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास अगर, ठीक, एक वाटर पाइप है, वाटर पाइप से हमने फ्लो कराया वाटर, तो ध्यान देंगे अगर इस सेक्शन पे 4 लीटर, ठीक है, वाटर ने क्या किया? एंटर किया, तो यहां से कितना वाटर निकलेगा बाहर? 4 लीटर बाहर ही आएगा, ठीक है। क्यों? यहाँ पे 4 फील्ड लाइंस थी, यहाँ पे 4 फील्ड लाइंस थी। फ्लक्स क्या होगा दोनों का? इक्वल, ठीक है। फ्लक्स तो इक्वल हो गया। अच्छा, फ्लक्स की डायरेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा? ds वेक्टर आउटवर्ड, ठीक है, e आउटवर्ड, तो e डॉट ds, ठीक है, e ds cos 0, तो क्या आ गया? पॉजिटिव e ds, ठीक। एंड द हियर आल्सो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है उनके पास में? इनवर्ड, और ds वेक्टर क्या होगा? हमेशा आउटवर्ड। तो थीटा कितना आ गया? 180। जब थीटा 180 आ गया तो क्या आ जाएगा? e डॉट ds, और कितना आया? e ds cos 180, तो क्या आया? माइनस का e ds, ठीक है। यानी कि ये फ्लक्स क्या होगा? माइनस होगा। ये फ्लक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। फ्लक्स सेम क्यों होगा? क्योंकि 4 फील्ड लाइंस यहाँ थी, 4 फील्ड लाइंस यहाँ थी। तो ध्यान देंगे, तो फाई ई टू जो आएगा, फाई ई टू कौन सा? एंटर वाला, और फाई ई टू कौन सा? एग्जिट वाला, ठीक। एंटर वाला तो क्या आ रहा है हमारे पास? नेगेटिव ईडीएस। ये कौन सा आ रहा है? पॉजिटिव ईडीएस। कितना आ गया? यानी कि आउटसाइड दी चार्ज की वजह से फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा, एंड क्लोज दी सरफेस। अच्छा, तो इनवर्ड वाले की वजह से क्या होगा? फाई 1 Q1 अपॉन एप्सिलॉन। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, दैट इज फाई E1 प्लस फाई E2, कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस 0। Here the answer. Most important point. हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? दैट इज E2 एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E1 एज्यूम कर सकते हैं। E2 करेंगे डैश कर सकते हैं। क्यों? यहाँ से क्या डिस्टेंस अलग है, यहाँ पे डिस्टेंस है, तो क्या होगा? E1 ग्रेटर देन क्या होगा? E2 नहीं, देन E2 डैश ग्रेटर देन क्या होगा? E2। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ठीक। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, इफ द नेट चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस इज 0, तो फ्लक्स क्या होगा? 0, दैट इज we have a cube and the we place a dipole inside the cube. Dipole place कर दिया हमने, माइनस q and the plus q, तो फ्लक्स क्या होगा? फाई e, q enclosed upon epsilon naught, that is minus q plus q। अगर कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है तो फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। फॉर ए मीडियम परमिटिविटी E, देन फ्लक्स फाई E, E डॉट ds Q enclosed upon epsilon, that is Q enclosed K epsilon, that would be K epsilon naught. Now turn to the most beautiful part of the session, that is the numerical
the numerical which was asked in AIM 2012. In here, the value of the total electric flux emitted from a unit positive charge. We have a unit positive charge plus Q. ठीक, कितना इससे फ्लक्स एमिट हो रहा है, इसकी फील्ड लाइन देख लेते हैं. और इसे हमने क्या कर दिया, एनक्लोज कर दिया. फील्ड लाइंस क्या होंगी, रेडियली आउटवर्ड. ठीक है, ये सब डिस्टेंस क्या है, आर 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 आर. ठीक है, तो ये जो सरफेस एनक्लोज कर रही है, सरफेस हाउ मच चार्ज प्लस क्यू. और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. क्यू एनक्लोज कितना है, प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन. कोई सा ऑप्शन है, यस. अच्छा, इसकी वैल्यू डाल दीजिए, कितना आपका यूनिट, क्या आ गया 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनवर्स. ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ द क्वेश्चन was asked in 2000 board exam. A point charge plus Q is placed at the midpoint of a cube of side L. The electric flux emerging from the cube is. देख लेते हैं. This is the cube. ठीक, और इसके सेंटर पे हमने पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दिया. ठीक, टोटल चार्ज एनक्लोज कर रहा है फ्लक्स फाई ई, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन. कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है ये पूरी सरफेस, पूरा फ्लक्स, कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है, क्यू, दैट इज प्लस क्यू. हियर इज द आंसर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन. नाउ turn to next question, which is given in the NCERT exercise 1.18. A point charge plus 10 microcoulomb is distance at 5 cm directly above the center of a square of side 10 cm as shown in figure. What is the magnitude of electric flux through the square? देखिए स्क्वायर दे रखा है ये, और इससे क्या साइड इसकी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ से सेंटर से 5 सेंटीमीटर हमने क्या रख दिया, चार्ज रखा हुआ है Q, और इसकी वैल्यू कितनी है 10 माइक्रोकूलम. ठीक है, इससे हमें क्या फाइंड करना है, कितना फ्लक्स पास करेगा. ठीक, लेट्स सी वेरी मच क्लियर. ये आपका स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, और ये 10 सेंटीमीटर एंड द हियर 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हमने एक चार्ज प्लेस कर दिया. इस चार्ज की जो फील्ड लाइंस है क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड है इन ऑल डायरेक्शंस. ठीक है, अब इस सरफेस से हम क्या बना सकते हैं, क्यूब फॉर्म किया जाएगा. कैसे कर देंगे, क्यूब फॉर्म कर देंगे हम. ठीक, ये हमने एक क्यूब फॉर्म कर दिया. ध्यान से देखेंगे, ड्यू टू दिस चार्ज ये जो फील्ड लाइंस है क्या होंगी, रेडियली आउटवर्ड होंगी, और इस सरफेस को जितनी फील्ड लाइंस काटेंगी उतनी फील्ड लाइंस इस सरफेस को क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी, इस सरफेस को क्रॉस करेंगी. यानी कि इस टेस्ट चार्ज, दैट्स मीन इस सोर्स चार्ज की वजह से यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, सेम, और इस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये भी सेम होगा, इधर भी सेम होगा, और अपवर्ड भी क्या होगा, ये सेम होगा. तो सरफेस है आउटवर्ड सरफेस, ये भी क्या होगा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एंड द इन द अपोजिट साइड हियर विल बी आल्सो सेम. ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ड्यू टू दिस चार्ज क्या होगा, सेम होगा हर एक सरफेस पे. ठीक, फ्लक्स जो पास होगा इस सरफेस से, इस सरफेस से, इस सरफेस से, इस सरफेस से, और यहाँ से क्या होगा, इक्वल होगा. और नेट फ्लक्स जो होगा इन सब का क्या होगा, इन सरफेसों से जो फ्लक्स पास होगा उनका क्या होगा, सम होगा. ये सरफेस थी, इससे हमने क्या फॉर्म कर दिया था, क्यू फॉर्म कर दिया था. ठीक है, और ये जो फ्लक्स पास होगा, क्योंकि ये तो सरफेस कैसी है आपकी, ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा. ठीक है, गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है, तो ये जो फ्लक्स पास होगा अगर गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे थ्रू द क्लोज सरफेस करेंगे, तो कितनी सरफेस आएंगी यहाँ पे, 6 सरफेस आएंगी. यानी कि अगर हमारे पास
इस सरफेस से हमने क्यू फॉर्म कर दिया और ये क्यू चार्ज है, ये कैसी सरफेस एनक्लोज हो गई? एनक्लोज सरफेस कैसी है? एनक्लोज्ड। एनक्लोज्ड सरफेस कैसी है आपकी? क्यूब है। ठीक है, तो इससे जो फ्लक्स पास होगा क्या होगा? इन ऑल डायरेक्शंस क्या होगा? सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सभी को क्या करेंगी? इक्वली पास करेंगी हर एक सरफेस को। तो फ्लक्स जो आया, टोटल फ्लक्स थ्रू क्यू क्या होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 5E। ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई? 10 × 10⁻⁶ एप्सिलॉन नॉट, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, और हमें सरफेस क्या चाहिए? हमें तो दे रखा है कि फ्लक्स थ्रू दी स्क्वायर, यानी कि कितनी सरफेस से? वन सरफेस से। ये जो फ्लक्स आया है, टोटल फ्लक्स आया है थ्रू क्या आ गया? क्यू कह दो या थ्रू 6 सरफेस, 6 सरफेस की वजह से आया है। ठीक है, ठीक। और फ्लक्स थ्रू वन सरफेस कितना आएगा? दैट इज 5। क्या आएगा? Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, टोटल फ्लक्स थ्रू Q अपॉन 6। ठीक है, कितनी सरफेस इसमें टोटल? 6 सरफेस, 1/6। ठीक है, Q की वैल्यू 10 × 10⁻⁶ कॉलम। अब सर बात करते हैं ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कहां से आएगी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देख लेते हैं। ध्यान देंगे 1/4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या थी? 9 × 10⁻⁹। अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगी यहां से? 1/4π × 9⁹ किसकी वैल्यू आ जाएगी? एप्सिलॉन नॉट की। ठीक, पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 1/एप्सिलॉन नॉट की। 1/एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा? 4π 9 × 10⁹ ये वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को हम प्लेस कर देंगे, दैट इज 5 1/6 10 × 10⁻⁶। इसकी वैल्यू 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने क्या कर दी? प्लेस कर दी। कितनी वैल्यू आई? 4π 9 × 10⁹। ठीक है, ठीक, कितना आ जाएगा? ये कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 2। ठीक है, तो कितना आ गया? ये आ गया आपका 6π। साथ में अब देख लेते हैं 10 की पावर कितनी फॉर्म में आएगा? 1, कितनी पावर है? -6, कितनी पावर है? प्लस का 9। ठीक है, 6π, पाई की वैल्यू 3.14। ठीक है, ये कितनी आ जाएगी? 9 + 1 10 + 4 4 8 18 10⁴ यार 1.884 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। That would be the answer. Turn to next question, which was asked in AIPMT and the board also. A charge Q microcoulomb is placed at the center of a cube of side 0.1 meter. Then calculate electric flux diverging from each surface. देखिए दोनों क्वेश्चंस क्या है? सेम से हैं। यहाँ भी हमने एक स्क्वायर से एक क्यूब फॉर्म कर दिया था और यहाँ पे ऑलरेडी क्यूब दे रखा है। ठीक है, अगर ध्यान देंगे कि ये फ्रॉम ईच सरफेस से देख रहा है। क्या करा? फ्रॉम ईच सरफेस। ठीक, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, और क्यूब में कितनी सरफेस होंगी? क्यूब या 6 सरफेस से जो हो। क्यूब एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज की वैल्यू कितनी आ गई? क्यू माइक्रोकूलम 10⁻⁶ कूलम। ठीक है, ये तो किससे आई? 6 सरफेस से आई। बात कर रहे हैं किसकी? फॉर वन सरफेस या फॉर ईच सरफेस? फॉर ईच सरफेस। क्यों? क्योंकि फ्लक्स क्या होगा? हर एक 6 सरफेस में इक्वल होगा। फॉर ईच सरफेस 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन 10⁻⁶।
ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं आंसर कौन सा है। ठीक है, दैट वुड बी द आंसर। आंसर सी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ अगेन turn to very beautiful question. A charge q is placed at the corner of a cube. The flux through all the six surfaces. देखिए इससे पहले जो चार्ज था ये सेंटर प्लेस था क्यूब की, अब क्या कहा कॉर्नर प्लेस हो गया। तो ध्यान देंगे यहाँ से जो फील्ड लाइंस आ रही थी ये तो हर एक सरफेस के लिए क्या थी, सेम थी, सेम क्रॉस कर रही थी। और यहाँ पे ऐसा होगा नहीं, यहाँ पर ये सरफेस को तो फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी नहीं, पैरेलल होंगी, ना ही इस सरफेस को करेंगी और ना ही इस सरफेस को करेंगी। तो फिर किसे क्रॉस करेंगी, ये इन्हें करेंगी रेड सरफेस जो, यानी कि इसके कॉर्नर से अलग जो सरफेस है उसे क्या करेंगी, ये क्रॉस करेंगी। जैसे जैसे ध्यान से देख ले, ध्यान से देखेंगे इसे, देखिए ये जो थ्री डायरेक्शंस हैं, ठीक, यहाँ पे फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ठीक है, ये फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ये तो क्रॉस कर रही है। एरिया वेक्टर कितना होगा इनका, इनका एरिया वेक्टर इस वाली सरफेस का क्या होगा, आउटवर्ड, फील्ड लाइंस भी इसे आउटवर्ड है, ठीक है, कोई क्रॉस नहीं कर रही, कोई आपका फ्लक्स नहीं होगा। फ्लक्स किसकी वजह से होगा, अब देखिए जो फील्ड लाइंस इन्हें क्रॉस कर रही है, इसे क्रॉस कर रही है, ठीक है, और ये बैक वाली को जो क्रॉस कर रही है, इनकी वजह से क्या होगा, इसमें फ्लक्स होगा। अच्छा, क्या ये फ्लक्स जो होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ध्यान से देख लेते हैं कि सर इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, यहाँ पे देखना जो चार्ज है सेंटर पे तो है नहीं, ठीक, यहाँ पर क्या होगी फील्ड लाइंस, जो सरफेस अटैच है दिस वन, ठीक है, और कौन सी होगी, इधर तो इस वाली में होगी, तो यहाँ पे तो फ्लक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फ्लक्स, क्योंकि क्या होंगी ये फील्ड लाइंस, ठीक है, क्रॉस नहीं करेंगे इन सरफेस को, कहाँ क्रॉस कर रही है, ठीक है, पहले निकल जाएंगे इनके। तो किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से होगा और बैकवर्ड की वजह से होगा। ठीक है, चलिए फ्लक्स पता लग जाता है। अब सर बताइए कि ये कॉर्नर पे प्लेस है कि क्या इक्वली होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, सिमेट्री की हेल्प लेते हैं। ठीक है, कैसे हेल्प लेंगे सिमेट्री की, क्या डिब्बे तो बना के पढ़ा रही थी। देखिए ये हमारे पास एक क्यूब था जो उसके सेंटर पर रखा हुआ था, हमने ये चार्ज फील्ड लाइंस जा रही हैं, जस्ट सेम क्यूब हमने यहां फॉर्म कर दिया, सिमेट्री सेम इसके पीछे, और ये क्या हो गया, ये अब देखेंगे ये सेंटर पे नजर आ रहा है इनके, ठीक है, बट ऊपर तो क्या ये ओपन है, गॉस थ्योरम के लिए क्या हमें चाहिए क्लोज सरफेस, तो इसे काम कर देते हैं, इसे भी क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर दिया, ठीक है, और इधर भी सेम क्यूब आ जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा, सेम क्यूब आ जाएगा। कितने क्यूब होंगे हमारे पास में, 4 नीचे है और 4 ही क्या होंगे, ऊपर होंगे, और इन सब 8 क्यूब की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ठीक। देन द फ्लक्स थ्रू 8 क्यूब कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ठीक है। द फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब कितना होगा, क्यों भाई 8 एप्सिलॉन नॉट, क्यों भाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो आंसर वुड बी this. Again, a very beautiful question. A charge Q is a distance 10 cm directly above the corner of a square of side 10 cm. What is the magnitude of flux through this surface? ध्यान देंगे, ये हमारे पास सरफेस है, ठीक, स्क्वायर है, और इसके एक कॉर्नर से ए डिस्टेंस पर हमारे पास चार्ज Q प्लेस है, ठीक। क्या फाइंड करना है, फ्लक्स फाइंड करना है। तो अगर ये चार्ज सेंटर पे होता तो क्या होता, ये न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं, एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल था हमारे पास, एनसीईआरटी में बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में जो आया है दैट इज 1.18 में सेम न्यूमेरिकल है,
वहां पर जो चार्ज प्लेस्ड है, कहाँ प्लेस्ड है, इस स्क्वायर के सेंटर से। अब यहाँ पे तो कॉर्नर से है कि सर वहां पे तो आया था, और जब सेंटर पे चार्ज प्लेस्ड होता है तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एक सरफेस से कितना होगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। दैट्स मीनिंग आंसर तो ये होना चाहिए, पर क्या इसका आंसर है ये? दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। कैसा आंसर है? ठीक है, तो फिर सर ये आंसर तो होगा ही नहीं, क्योंकि बात कर रहे हैं किसकी, एक सरफेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सिमेट्री की हेल्प लेते हैं, क्योंकि गॉस थ्योरम में ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, सिमेट्री। ठीक, ये सेंटर पे कैसे आएगा, इसके लिए काम कर लेते हैं हम। जस्ट इसके जैसा ही एक स्क्वायर ड्रॉ कर दें। ठीक है, ये भी आपकी साइड ए ए ए ए, ठीक है। और आप ध्यान से देखेंगे अभी किस पे आ गया होगा, सेंटर पे आ गया होगा। ठीक है, कितने आपके ये हैं आपके स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 1 2 3 4, 4 स्क्वायर से हमारी क्यूब की एक सरफेस ड्रॉ हो गई। और क्यूब में कितनी सरफेस होती है, 6। एक इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, ऊपर की तरफ होगी, एंड द अपोजिट साइड होगी। ठीक है, तो इससे हम टोटल फिगर, यहाँ पर कितने क्यूब फॉर्म होंगे, जब ये सेंटर में आ जाएगा तो 8 क्यूब फॉर्म होंगे। द फ्लक्स थ्रू 8 स्मॉल क्यूब, ठीक, और 1 बिगर क्यूब। इस बिगर क्यूब की साइड क्या होगी, 2a, स्मॉल क्यूब की साइड क्या होगी, a होगी। स्मॉल क्यूब की साइड क्या होंगी, a होगी। कितना होगा फ्लक्स, दैट इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब 1 का देख लेंगे। ठीक, स्मॉल का 1 स्मॉल क्यूब फ्लक्स थ्रू 1 स्मॉल क्यूब कितना होगा, ठीक, इसे स्मॉल के लिए स्मॉल से डिनोट कर देंगे, क्या आएगा, q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि टोटल कितने क्यूब बन रहे थे, 8, तो 1 क्यूब की वजह से क्या आएगा। ठीक है, अब क्योंकि अब ये भी किस पे रखा हुआ है, कॉर्नर पे रखा हुआ, सेंटर पे नहीं है। ठीक, फ्लक्स थ्रू 1 सरफेस ऑफ द स्मॉल क्यूब, 1 सरफेस ऑफ द स्मॉल क्यूब। ठीक, दैट इज 5, क्या आएगा, q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पूरे जो स्मॉल क्यूब है उसकी वजह से क्या था, q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। और जब ये सेंटर पे प्लेस होता है क्यूब के, तब हमारा फ्लक्स कितना आता है एक सरफेस से, 1/3। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा, q अपॉन 24 एप्सिलॉन। आंसर वुड बी द डी आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, फॉर द IIT and the NEET also. A charge q is placed at a point O as shown in figure. Calculate the flux through the surface. यहाँ पे जो पोजीशन है O की इन 3 फिगर में डिफरेंट है। We have to find flux through this surface and this surface. ठीक है, ये आपके 3 फिगर्स हैं। ठीक है, इसमें कैलकुलेट फ्लक्स करते हैं। इसे फिगर A एज्यूम कर लेते हैं, इसे फिगर B एज्यूम करते हैं, और इसे फिगर C एज्यूम करते हैं। ठीक, फिगर B मान लेते हैं। ठीक, ध्यान देंगे ये जो सरफेस है, ये चार्ज जो एनक्लोज कर रही है, ठीक, क्या क्यों चार्ज एनक्लोज कर रही है, तो इसका फ्लक्स देख लेते हैं। फ्लक्स, ठीक, फ्लक्स देख लेते हैं। तो फ्लक्स जो आ गया, कितना आ गया, फाई ई, दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, ये क्लोज सरफेस हो गई। ठीक है, इसका फ्लक्स देख लेते हैं, और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें। यहां ले लेते हैं क्यू चार्ज। ये कैसी सरफेस है, यहां से ओपन है,
ओपन सरफेस है, ठीक है। इसकी बात करते हैं, अगर ये सरफेस चार्ज एनक्लोज कर रही है, ठीक, ठीक, अगर ये सरफेस चार्ज एनक्लोज कर रही है, यहां पर जो फ्लक्स होगा दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। ठीक, यहां पर फ्लक्स फाइंड करते हैं क्लोज सरफेस, नहीं कैसी सरफेस है, ओपन सरफेस। और गॉस थ्योरम जो वैलिड है ओनली फॉर किसके लिए वैलिड है, आपकी क्लोज सरफेस के लिए। तो इसे क्लोज कर लेते हैं। तो ध्यान देंगे ना, क्लोज जब करेंगे तो क्या करेंगे हम, सिमेट्री का फॉलो करेंगे। तो सिमेट्री क्या बनेगी, इस लाइन के ऊपर कैसा है, हाफ सर्कल, नीचे भी क्या बना दे, हाफ सर्कल बना दे, ठीक है। अब बिल्कुल कैसी हो गई, सिमेट्री हो गई। सिमेट्री कैसे कि इससे डिस्टेंस जो आएगी, यहां से क्या आएगा, सेम डिस्टेंस आ गई, आर 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 आर, ठीक है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम प्रोड्यूस होगा इसकी वजह से। तो टोटल अगर फ्लक्स देखें, फाई ई क्या आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन, ठीक, इस क्लोज सरफेस की वजह से आया, क्लोज्ड स्फीयर, ठीक। और ये जो ओपन हेमिस्फीयर की वजह से आएगा, जो 4 हेमिस्फीयर, क्या हो जाएगा, आपने देखा पूरा का पूरा कितना Q और हाफ कितना आ जाएगा, Q बाई 2 एप्सिलॉन, ठीक, हाफ हेमिस्फीयर। सर यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी ये चार्ज क्लोज कर रही है, एनक्लोज सरफेस है, क्यों चार्ज एनक्लोज कर रही है, तो इसका फ्लक्स ये रहेगा। और अगर ये ओपन होती तो क्या आएगा, फुल के लिए तो ये बैठेगा क्योंकि गॉस थ्योरम लगाई है, और हेमिस्फीयर के लिए क्या बैठेगा, ये बैठेगा। अच्छा, इसकी बात करते हैं। बिल्कुल यहाँ भी सेम कंडीशन अगर होती है कि अगर इसके फ्लक्स की बात करें तो क्या आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक, क्योंकि ये क्लोज सरफेस है। अगर यही सरफेस कैसी होती, ओपन सरफेस होती, और यहां पर चार्ज पूछा जाता, ठीक, यहां पर फ्लक्स फाइंड किया जाता, तो ध्यान देंगे अगर यहां पे सिमेट्री भी ड्रॉ करेंगे, सिमेट्री नहीं ड्रॉ हो पाने की, क्यों, यहां से जो फ्लक्स आएगा, यहां पे जो फील्ड लाइंस आ रही है, फ्लक्स है, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वेरिएशन करेगा। तो क्या ये QE क्या होगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, नहीं, दैट वुड नॉट बी आंसर। तब हम इसमें क्या करेंगे, हर एक पॉइंट पर, क्योंकि इसकी सरफेस पर हमें क्या फाइंड करना है, फील्ड फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, हर एक पॉइंट पर DS फैक्टर लेंगे, और क्या लेंगे, E लेंगे। तो ध्यान देंगे इसकी वजह से जो E होगा यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर यहाँ पे 4 सरफेस ले ली, DS4, ठीक, तो क्या गया, ये E4, क्यों, यहां से 4 से इस सरफेस की डिस्टेंस क्या है, अलग है, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ये अलग है, डिफरेंट, ठीक है, सेम एज यहाँ पे होगा। बट यहाँ पे तो क्या था, इस सेंटर से डिस्टेंस सरफेस की है सब में सेम थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हर जगह सेम होगा। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होगा तो वहां पे सिमेट्री लगाई जा सकती है, नहीं तो सिमेट्री एलो नहीं करेगी, ठीक। अगर ये ओपन सरफेस है तो सिमेट्री एलो नहीं करेगी, ये इसका फ्लक्स नहीं होगा। Again, the most important part, we have the 4 conditions, 4 figures. फ्लक्स फाइंड करना है, स्क्वायर है, इसे A डिस्टेंस पर चार्ज दे रखा है, तो यहां से क्या फॉर्म हो जाएगा, यहां से Q फॉर्म हो जाएगा, जैसे फॉर्म हुआ। और जब Q फॉर्म हुआ तो फ्लक्स थ्रू फिक्स सरफेस कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन। और सेम एज जब हमने इससे क्या फॉर्म कर दिया था, Q फॉर्म कर दिया था, Q से भी कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। अच्छा, हमें फाइंड करना है ड्यू टू दिस सरफेस, तो फ्लक्स थ्रू क्या होगा, वन सरफेस, फाई कितना हो जाएगा, 1/6 Q अपॉन एप्सिलॉन। क्यों, क्या फॉर्म किया है, Q फॉर्म किया, सेम एज फ्लक्स थ्रू ई सरफेस कितना हो जाएगा, Q अपॉन 6 है, ठीक है। हाँ, इस पे आ जाते हैं सर। नाउ टर्न टू दिस, इससे देखते हैं, इससे क्यूब कैसे फॉर्म्ड होगा। ए डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस स्क्वायर है, यहाँ भी हम ए डिस्टेंस का सेम स्क्वायर फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, ठीक। और
जब ये साइड से कितनी साइड होगी, 2a हो गई, 2a हो गई, ठीक है। इस साइड से कितना फॉर्म हुआ, क्यू कहाँ सेंटर पे आया, सॉरी क्यू कहाँ आया, कॉर्नर पे आया, यहाँ से सेंटर पे था, सेंटर पे था, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सब जगह सेम होगा, बट इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, नहीं होगा भाई, कॉर्नर पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम नहीं होगा, इसकी वजह से, ठीक, हर जगह सेम नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे, इससे हमने क्या किया था, अभी क्वेश्चन जब किया था तो यहाँ से कितने क्यूब बन गए थे, एक क्यूब गिरा, और सेम हमें इसे सेंटर पे लाने के लिए, सिमेट्री की हेल्प करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और क्यूब फॉर्म कर देते, ठीक है। सेम जस्ट इसके पीछे एक और क्यूब फॉर्म होगा, यहाँ पे एक और क्यूब फॉर्म होगा, बॉटम पे कितने क्यूब आ गए, 4 क्यूब, ऊपर कितने आ गए, 4 क्यूब, टोटल कितने क्यूब हो गए, 8 क्यूब। तो फ्लक्स थ्रू क्या होगा, फ्लक्स थ्रू 8 क्यूब, जो बड़ा बन जाएगा 1 बिगर क्यूब हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू 8 क्यूब कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब, 1 क्यूब कितना होगा, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और फ्लक्स 1 स्मॉल क्यूब कह सकते हैं, स्मॉल क्यूब, एंड द फ्लक्स थ्रू 1 सरफेस ऑफ स्मॉल क्यूब। अगर ये सेंटर पे होता तो कह देते कितना होगा, 1/6, पर सेंटर पे नहीं है, कितना बैठेगा ये जो इससे अटैच साइड जो है, अटैच एजिस जो है, सरफेस जो है, वहां पे फ्लक्स 0 होगा, तो बची कितनी है, कितनी फ्लक्स, कितनी अटैच है, देखो 1 2 3, इसे फ्लक्स 0 होगा, और जो बाकी साइड 3 बची उसकी वजह से फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, और वो कितनी सरफेस थी, 3 सरफेस थी, तो क्या आएगा, क्यू अपॉन 24। सेम एज फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना आएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन, और फ्रॉम ई सरफेस कितना आएगा, 1/3 8 एप्सिलॉन, क्यू अपॉन 24। Now, turn to NCERT question 1.20. A point charge goes an electric flux of -1 into 10⁻³ Newton meter square per coulomb to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius centered on the charge. If the radius is double, how much flux would pass through the surface, and what is the value of point charge? Now, आंसर एक ही बात करते हैं, radius is doubled. दो क्लोज सरफेस है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, आर 10 सेंटीमीटर, आर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो गॉसियन सरफेस है 10 सेंटीमीटर की है, कितनी है, ये दोनों क्या है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, और चार्ज जो रखा हुआ था सेंटर पे, तो सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैसे होगा, सेम होगा एट एवरी पॉइंट, ठीक है। फ्लक्स देखते हैं, फाई क्यू अपॉन एफ, फ्लक्स क्यू अपॉन एफ, यानी कि जो फ्लक्स डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज्ड किया, ठीक, चार्ज, और दोनों तरफ चार्ज एनक्लोज क्या सेम है, तो फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा, किसके लिए, यानी कि φ1 अगर एज्यूम करें और ये φ2 है, then φ1 equals to φ2, फ्लक्स रिमेन सेम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, नाउ What is the value of point charge? पॉइंट चार्ज दोनों ही केसों में क्या होगा, सेम ही होगा, गॉसियन सरफेस लेकर निकाल लेते हैं इसे, φe क्यू अपॉन
एप्सिलॉन टाइम्स, ठीक है। फाई ई की वैल्यू कितनी है 3, क्यों एप्सिलॉन नॉट अगेन -1 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12, ठीक। क्या आ जाएगा पावर 8.85 10⁻, क्या आ जाएगा माइनस का 3 - 12 दैट इज क्यूब। और कितना आ गया चार्ज -8.85 10⁻⁹ कूलम और -8.85 नैनो कूलम। आंसर again the NCERT question, a uniformly charged conducting sphere of 2.5 meter diameter has a surface charge density of 80 microcoulomb per meter square. Find the charge on the sphere and the total electric flux leaving the surface. देख लेते हैं। Now we have a surface having diameter 2.4, then radius would be 1.2 meter, ठीक है, ठीक है। इस पर चार्ज क्या है डिस्ट्रीब्यूट हुआ सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक, दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है सिग्मा 80 म्यू सी अपॉन मीटर स्क्वायर। ये क्या कूलम चार्ज की यूनिट, ये एरिया की यूनिट, ठीक है। तो सिग्मा क्या हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना है हाउ मच 80 माइक्रोकूलम में, तो 10⁻⁴ क्या आ जाएगा -6 कूलम आ गया, ठीक है। चार्ज सरफेस एरिया कितना आ गया 4πr², क्यों स्फेरिकल है, ठीक, 3D है 4πr², क्यों 80 × 10⁻⁻6 4 × pi, solve it, r⁻⁴ 1.2 × 1.2, सोल्व करने पर कितना आ जाएगा 1.45 10⁻⁻³ कूलम। आंसर दैट इज फाई ही क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा 1.45 10⁻³ एंड 8.85 10⁻⁻12 1.6 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। That would be the answer.